प्रेजेंस में। आमीन। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपनी बाइबल को उठा, बोल मैं इस वचन से प्रेम करता हूँ। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवित रहने का आधार है। इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज जो कुछ मैं सुनूं, आज जो कुछ मैं सुनूं, मैं 100 गुना फल लेके आऊं। 100 गुना फल लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। तारीफ करो जोर से। लूका 10 उसकी 30 आयत में पढ़ूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं ने घेर कर उसे के कपड़े उतार दिए, मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उस मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया, उसकी हेल्प नहीं की। इस रीति से एक लेवी उस जगह पे आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां पे आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो कुछ मैं आज सुनूं, जो कुछ मैं आज में सुनूं, ये मेरी जिंदगी बदले, ये मेरी जिंदगी और बदले, 100 गुना फल लेके आए। 100 गुना फल लेके उठाओ आए। अपने हाथों को, मांगो एक सेकंड के लिए ऊंची आवाज में। आमीन। आमीन। आपकी लाइफ इस बात पे निर्भर करती है कि आज जो आपके पास है आप उसे कैसे हैंडल करते हो। आपकी जिंदगी इस बात पे निर्भर करती है कि आज आपके पास जो है आप उसे कैसे हैंडल करते हो। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके पास ब्लेसिंग नहीं, या आपके पास बेबी नहीं, या आपके पास हेल्थ नहीं। अच्छे भले हेल्थी लोग जब अपने हेल्थ की देखभाल नहीं करते तो बीमारी के बिस्तर पर डल जाते हैं। वो बिजनेसमैन जो आज से 5 साल 10 साल पहले इंडिया में कमाल के बिजनेसमैन थे, आज उनके खातों में पैसा नहीं है। आप पढ़ते होंगे न्यूज, गूगल न्यूज, ये न्यूज वो न्यूज। हाँ, क्योंकि जो कोई चीज आप अच्छी तरह से हैंडल नहीं करोगे, आपकी लाइफ को वो छोड़ के चली जाती है। वो पैसा हो, वो सेहत हो, वो ब्लेसिंग हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल के रोगी को बोला था, फिर से पाप नहीं करना, ऐसा ना हो कि ये ब्लेसिंग जो आई है तुम्हारी लाइफ से वापस चली जाए। तो आज अगर आपको अपनी लाइफ हैंडल करनी आ गई विद द वर्ड ऑफ गॉड के बीच से, तो कांग्रेचुलेशन होगी, आपकी गवाही बहुत श्योर है। आमीन। और आप जल्दी गवाही के साथ वापस आ रहे। अगर आमीन आपके पड़ोसी से ऊंचा और खतरनाक है तो। आमीन। तो प्रॉब्लम ये नहीं आपका लेवल क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं आप कहां बैठे या कहां खड़े, प्रॉब्लम ये है आप उसे हैंडल किस तरह से करते हैं। आमीन। आमीन। 2 तरह की जिंदगी हम जीते हैं, पहली जो आत्मिक है, दूसरी जो दुनियावी और दिमागी, और जिसे हम क्या बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं ना, फुक्की चाट के चने दे चाटते बिठा देना, एक वो वाली लाइफ जीते हैं। ये यात्री बाइबल कहती है, एक बंदा यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यीशु मसीह एक स्टोरी नहीं सुना रहे, असली कहानी बता रहे हैं। आप जब यरूशलेम का मतलब समझते हैं, उस शहर का मतलब समझते हैं, तो आपको शांति समझ आएगी इब्रानी भाषा में। और अगर आप यरीहो का मतलब समझें इब्रानी भाषा में, तो यरीहो का मतलब है प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन, एक ऐसी जगह जो आपके दिमाग ने क्रिएट कर ली पर असल में है नहीं। जिस तरह से उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने दिमाग में जगह क्रिएट कर ली थी कि पता नहीं जब मैं अपने बाप से यहां से निकलूंगा, पता नहीं पूरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही होगी, बाहें बिछा के, पता नहीं मैं कितना करोड़पति अरबपति हो जाऊंगा और यहां रह के मेरी उन्नति नहीं हो रही। प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन, आपके दिमाग में जो शैतान एक प्लेस बना देते हैं, पर वो असली नहीं होता और ना ही पवित्र आत्मा की ओर से होते हैं। जिस तरह हव्वा के दिमाग में शैतान ने बना दिया था कि देख वो फल खाने में कितना मनोहर, कितना मीठा, देखने में कितना मनोहर है, और बाइबल कहती जैसा हवा ने देखा उसे वैसा लगने लगा। ये था प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन, यरीहो। और जब भी आप यरूशलेम ऊंचे प्लेस से यरीहो जो नीचे है आप जाएंगे, तो आप रास्ते में लुटेंगे ही लुटेंगे और शैतान आप पे अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि यरूशलेम ऊंचे है, यरीहो नीचे है।
जब आपकी आत्मिक जिंदगी ऊंचे से निचाई में जाएगी, नीचे तब आती है आपकी आत्मिक जिंदगी जब आप दुनियावी किसी किसी फूल में जी रहे हो, कि प्रभु ने आपको एक आत्मिक जिंदगी दी है और प्रभु ने आपके दिमाग में डाला है, दिल में डाला है कि नहीं, तूने ये जगह छोड़ के नहीं जाना है, जलंधर छोड़ के नहीं जाना, या अगर आप बॉम्बे सुन रहे हैं, वहां किसी जीवित चर्च जाते हैं कि अभी 2-3 साल, 5 साल, 10-20 साल या नहीं जाना है, लेकिन आपको एक प्लेस ऑफ प्रिसेप्शन दिखा रहा है शैतान, एक ऐसा स्थान दिखा रहा है जहां आपको लगता है कि बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन मुझे संगति से दूर होना पड़ेगा, हाँ मुझे कभी कभी शराब पीनी पड़ेगी, हाँ मुझे अपनी कंपनी में बिजी होना पड़ेगा, और वहां शैतान आपकी लाइफ पे अटैक करते हैं, क्योंकि जब आपकी जिंदगी ऊंचाई से निचाई में जाएगी तो डाकू आपको घेरेंगे, शैतान आपको घेरेगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए पैदा हुआ, क्योंकि उसका नया जन्म हुआ जब उसने परमेश्वर को तुच्छ समझा, इविल से, दुष्ट से जन्म हुआ उसका। हालेलुया। हालेलुया। तो आप अपनी लाइफ को हैंडल कैसे करते हो? आज आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मुश्किल नहीं है, या कितनी ब्लेसिंग है ये बड़ी बात नहीं है, पर आप उसे हैंडल किस तरह से करते हो ये बड़ी बात है, ये फ्यूचर आपका बनाएगा ये चीज। यरूशलेम से यरीहो क्यों जा रहा है तू? यरूशलेम ऊंचा स्थान है, यरीहो नीचा स्थान है, तू ऊंचे स्थान से निचले स्थान में क्यों जाएगा? और फिर अटैक होगा। याद करो आपकी प्रेयर लाइफ कितनी थी? 2 घंटे, 3 घंटे, आज उससे ज्यादा या कम है? पवित्रता कितनी थी? आज उससे ज्यादा या कम है? आपकी डेडिकेशन क्या थी? अगर आपको सेवा मिली, वॉलंटियर की ड्यूटी मिली, कोई प्रभु ने काम दिया, कोई आत्मा ने काम दिया, बोने का काम दिया, कुछ काम करने का, सुसमाचार का काम दिया, आपकी डेडिकेशन क्या है? क्या उस पहले से बड़ी है या कम हुई? जब आप अपनी लाइफ में कम की तरफ निकलते हैं तो तब आप ओपन हो जाते हैं शैतान के लिए कि वो आप पे अटैक करे। यीशु मसीह ने कहा, दुष्ट आत्मा ने बोला, हम सेना है, हमें तू अथाह गड्ढे में मत भेज, हमें सूरों में भेज। यीशु मसीह ने कहा जाओ। क्यों? इसलिए नहीं कि वो 6000 थी और यीशु मसीह को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा शैतान के साथ। सुअर चराना बाइबल के अनुसार गुनाह था और वहां गुनाह हो रहा था, यीशु मसीह को ने शैतान को रोका नहीं, क्योंकि जहां वचन टूटेगा वहां सांप क्या? हाँ, जहां बाड़ा टूटा वहां सांप क्या? जहां वचन टूटा तो परमेश्वर ने कहा जा, तुझे जाने की आजादी है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो वहां वो शैतान गया और सूरों के झुंड में बैठा और लिखा, वो समुद्र, वो झील के झपट के कराड़े पर से मर गए सब। हालेलुया। हालेलुया। आपने ये देखना है कि आपकी लाइफ नीचे जा रही है आत्मिक रीति के साथ या ऊपर जा रही है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम नहीं। आप ब्लेस हैं, ये बड़ी बात नहीं, उसे मेंटेन करना बड़ी बात है। हालेलुया। हालेलुया। उस सिचुएशन से बाहर आना बड़ी बात है। मेरा परमेश्वर आपको ग्रेस दे आज। आमीन। और आमीन। जितना लंबा रोचा ब्लेसिंग उतनी लंबी रोची। आमीन। तैयार रहो, आपके बीच से परमेश्वर लोग उठाने जा रहे हैं आत्मिक रीति के साथ। आपके बीच से वो फाइनेंशियल रीति के साथ लोगों को उठाने जा रहा है, मैं जानता हूँ। और आज आप ग्रेस हासिल करके जाएंगे, ऐसी ग्रेस होगी, आपके रिश्तेदार आपकी गवाही को सुनेंगे और चुप रहेंगे। जो ग्रेस आज आप अटेंड करके जा रहे हो, ये आपको हील करेगी और डिलीवर करेगी, और आप एक गवाही के साथ वापस आ रहे हो अपनी हीलिंग की, डिलीवरेंस की चर्च। एक प्लेस ऑफ परसेप्शन है आपके दिमाग में, जो परमेश्वर की ओर से तो नहीं, लेकिन शैतान एक धुंधली एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं, जो देखने में अच्छी लग सकती है, आत्मिक भी लग सकती, लेकिन वो है परमेश्वर की ओर से नहीं। और जब आप उस यरीहो को ढूंढते ढूंढते यरूशलेम से निकल पड़ते हैं, तो रास्ते में अटैक तैयार है। इसलिए आपने कुछ लोगों को गिरते हुए देखा होगा, मैरिज के बावजूद भी दूसरी लड़कियों के साथ देखा होगा। प्लेस ऑफ परसेप्शन, दिमाग में एक फोटो बना ली, दैट्स इट, और उस फोटो के पीछे चले गए। और बाद में क्या हुआ आपको सबको मालूम है। घर टूटे, जिंदगियां बर्बाद, बिजनेस पे असर, हर जगह वो शैतान काम कर रहे हैं, क्योंकि आप प्लेस उस दिमाग के स्थान से, जो सिर्फ आपके दिमाग में ही है, आप एक असली स्थान को नहीं छोड़ सकते, जो आत्मिक स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि प्राइस भारी है छोड़ने का। हालेलुया। हालेलुया। आप एक जर्नी पे हो। हाँ, आप एक आत्मिक
जर्नी, एक यात्रा पे हो आप। पर ये यात्रा बड़ी अजीब है। इसमें सीधी रोड का कोई नहीं है। या तो इसमें ऊंची रोड है या नीची रोड है। इसमें न्यूट्रल कुछ नहीं है। या तो आप शैतान की ओर हो या परमेश्वर की ओर हो। एक हाथ शैतान और एक हाथ परमेश्वर, ऐसा नहीं है। या तो आप संसार के हो तो या तो परमेश्वर के हो, या शैतान के हो या परमेश्वर के हो, या प्रेयर में हो या नहीं हो, या पाप में हो या नहीं हो। बीच का कोई स्थान नहीं है। या तो आप ऊपर जा रहे हो या तो नीचे नीचे। आ रहे हो। एक स्थान पे आप खड़े नहीं रह सकते आत्मिक जिंदगी में। आत्मिक जिंदगी में कोई सड़क नहीं है जो एक ही, जिस तरह ये प्लेन और सिंपल सी है, ऐसी आत्मिक जिंदगी में कोई सड़क नहीं। या तो ऊपर की सड़क है या तो नीचे की नीचे सड़क। की। और यही आत्मा कहते हैं, आपको हर वक्त आत्मा में जीना है ताकि आप ऊपर की सड़क में जी सके और चल सके। और जब आप नीचे आते हैं, आपको मालूम है नीचे आने का मतलब क्या है। जब यरूशलेम से यरीहो आए तो क्या हुआ, लिखा उस पे अटैक हुआ, डाकू उसे अधमरा छोड़ के चले गए। आज लोगों की जिंदगियां एक्सीडेंट बन चुकी, इंसिडेंट बन चुकी, हादसों की लाइफ हो चुकी। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम कि ऐसा हुआ क्यों। बाइबल कहती है, अय्यूब की पुस्तक, किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती। कोई मांसाहारी पक्षी उस स्थान का मार्ग, उस मार्ग को नहीं जानता, उस स्थान को नहीं जानता। ये कौन सा स्थान है? ये वो स्थान है जो अब आप परमेश्वर में छुप जाते हैं और परमेश्वर में बढ़ना शुरू होते हैं और आप ऊपर की ढलान में जा रहे हैं, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको छुपा के रखता है और गिद्ध यानी शैतान की दृष्टि आप पे पड़ने नहीं देता। वो तभी आप पे अटैक कर सकता है जब आप नीचे की ढलान में हो, जब आप नीचे को जा रहे हो। और नीचे जाना आपकी अपनी मर्जी है, ये शैतान की मर्जी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं रोज अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं। क्या मुक्के थोड़ी मारता अपने आप को। क्या है मारने कूटने का मतलब? अब पता है 9 बज चुके हैं, प्रेयर का टाइम है, अब 9 से 2 प्रार्थना में बैठना है। अब आपके टीवी के सामने आपका बेस्ट फेवरेट सीरियल लगा हुआ है। अगर आप देखने बैठ गए 2 घंटे, आप गए, प्रे फिनिश, खत्म। वो टाइम वापस नहीं आएगा आपका। आपको मालूम है आपने फास्टिंग की है और घर में आपको मालूम नहीं आपकी बेस्ट चीज डिश बन गई आज, या आज अचानक से पेट दर्द कर रहा है, कभी लाइफ में नहीं किया। क्योंकि शैतान को मालूम है अगर आप ऊपर के स्थान में गए तो आपके लिए उत्तम वस्तुएं रखी जो आप नहीं जानते। ना परमेश्वर आप पे जाहिर करेगा, लेकिन जैसे आप ऊपर की ढलान में चलेंगे, बाइबल कहती है उसका मार्ग संकरा तो है, तंग तो है, मुश्किल तो है, पर उसके मार्ग में उत्तम वस्तुएं पाई जाती, उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं जो आप किसी मार्ग से नहीं ले सकते हो। आमीन। अगर परमेश्वर आपको आपका लाइफ पार्टनर देगा तो आप लाइफ टाइम स्वर्ग में रहोगे। आमीन। पर बाइबल कहती है जब परमेश्वर की चीजें आपको मिलती, वो तब आपके लाइफ में इनकाउंटर से आते हैं जब आपकी लाइफ ऊपर की तरफ जा रही हो। मैरिज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मैरिज कब हुई, आपकी लाइफ में कब हुई? जब आप ऊपर की ओर जा रहे थे या आप नीचे की ओर आ रहे थे। बिजनेस कब शुरू हुआ? जब आप ऊपर की ढलान में चल रहे थे या नीचाई की ओर आ रहे थे। प्रॉब्लम बिजनेस नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम जा कहां रहे हैं, ऊपर को या नीचे की ओर। हालेलुया। आप हालेलुया। एक यात्रा पे हैं, आप मुसाफिर हैं। आप सुना होगा आपने, हाँ या ना। इस यात्रा में आपको आत्मिक रीति के साथ चलना है। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े तो इसमें लिखा कि एक वहां पे कौन आया, एक याजक आया, कतरा के चला गया। एक लेवी आया, कतरा के चला गया, उसकी हेल्प नहीं की। लिखा एक सामरी यात्री वहां पे आ निकला। अगर आप यात्रा पे हैं, हमेशा ड्रीमर को अटैक करने वाला एक नॉन ड्रीमर निकलेगा। अगर आप यूसुफ की तरह ड्रीमर हैं और ड्रीम देखने वाले लोग हैं, दर्शन रखने वाले लोग हैं, आपको गड्ढे में गिराने की कोशिश करने वाले नॉन ड्रीमर होंगे जो दर्शन नहीं देखते। आप कई बार जिंदगी में कंप्लेंट करोगे, मेरी हेल्प क्यों नहीं की? अरे वो तो धर्मी इंसान है, वो तो फलाना इंसान है, वो तो पास्टर, मेरी हेल्प क्यों नहीं की? बाइबल कहती है आपकी हेल्प वही कर सकते हैं जो आपकी तरह एक यात्रा के ऊपर है। जिसपे अटैक हुआ वो यात्रा पे था, जिसने हेल्प की वो एक यात्रा पे था।
कुछ लोग यात्रा पे नहीं है, उनका काम सिर्फ इंटरनेट पे जाके बुराई करना है, क्योंकि वो किसी यात्रा पे नहीं, वो हेल्प नहीं कर सकते, वो किसी यात्रा पे नहीं। अगर मैं कहीं जा रहा हूं, मेरा कोई विजन है और एक बंदा मेरे सामने आके बोले मेरी हेल्प करो, तो मुझे हेल्प करनी है, क्योंकि जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा। काटूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक यात्रा पे हूँ, मेरा एक दर्शन है, मेरा एक विजन है। मैं जानता हूँ जो कुछ मैं बोऊंगा वो कुछ मैं काटूंगा। काटूंगा। पर अगर मैं यात्रा पे नहीं हूँ तो मैं हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं। मैं इधर देखूंगा, कतरा के चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी यात्रा पे नहीं हूँ। तो आप जब किसी से हेल्प ना पाए तो आपको निराश नहीं होना, आपको ये समझना है कि ये व्यक्ति किसी यात्रा पे नहीं है, इसका कोई दर्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है। आपकी हेल्प करने वाले लोग वही हो सकते हैं जो आप ही की तरह दर्शन वाले और यात्रा पे चलने वाले, जिनका कोई विजन हो, जो किसी काम पे जा रहे हो। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों के कर्जे उतारे हैं जो लोग मेरी खिलाफत करते हैं, और होली स्पिरिट वाला इनको देने हैं पैसे, और मेरे को मालूम है ये लोग मेरी खिलाफत करने वाले लोग हैं, क्योंकि आप किसी यात्रा पे हैं। आप वैसे नहीं चल सकते जैसे आम लोग चलते हैं। जब आप किसी यात्रा के ऊपर हैं और आपकी जर्नी ऊपर जा रही, तो परमेश्वर आपसे वो चीजें बुआएगा जो वो आपको काटने के लिए देना चाहता है। तो आपको कंप्लेंट नहीं करनी कि फलाना बंदा मेरा विरोध क्यों करते हैं, धमकाना मेरा विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि ड्रीमर को मारने वाले, को मारने की कोशिश करने वाले नॉन ड्रीमर ही होते हैं हमेशा। जो नॉन ड्रीमर है उनके पास वक्त है बुराइयां करने का। जो ड्रीमर है वो जानता है वो ढलान पे, वो ऊपर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और उसने ऊपर की चढ़ाई चढ़ के वहां पहुंचना जहां परमेश्वर ने पहुंचने के लिए बुलाया। आमीन। आमीन। तो आपको शिकायत नहीं करनी अपने रिश्तेदारों की, अपने लोगों की, अपने अपनों की, अपने परायों की, कि मेरी मदद नहीं हुई। नो, जिसने परमेश्वर को, जिसको परमेश्वर ने आपके लिए चुना, आपकी लाइफ में आएगा, जो यात्री होगा, जो आप ही की तरह विजन रखने वाला, दर्शन रखने वाला लोग होगा, वो आपकी लाइफ में आएंगे। रिसीव करो, रिसीव करो, आमीन। रिसीव करो। In the name of Jesus, आमीन। I say receive your divine helpers. Receive करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अगर आमीन हो जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक यात्री जा रहे, पर यात्रा नीचे की ओर कर रहे, इसलिए अटैक हुआ, पर परमेश्वर मर्सीफुल है, उसने बचाया उसको। आमीन। आमीन। अपनी लाइफ में ध्यान रखो, जिस यात्रा पे आप जा रहे हो, कहीं नीचे वाली ढलान पे तो नहीं जा रहे हो। अगर जा रहे हो तो बाद में रोने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि शैतान तभी अटैक करता है आपकी लाइफ पे जब वो आपको नीचे की ओर लेके जाता है। इसलिए शैतान अटैक करने से पहले किसी की लाइफ में उसको पाप की ओर लेके जाते हैं, या उसकी लाइफ में निराशा के दिन आते हैं, या ठंडे दिन आते हैं, जहां उसको फैसला करना होता है कि इन ठंडे दिनों में मैं फास्टिंग ज्यादा करने का फैसला करता हूं, या मेरी प्रार्थना का उत्तर अगर नहीं आया तो मैं दारू पीने का फैसला करता हूं। तो आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है। प्रभु ने आपको चुनाव करने का हक दिया, आपको पवित्र आत्मा हाथ पकड़ के रोकने नहीं आएगा, लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अटैक तभी होगा जब मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। अगर मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ तो हर चीज आपकी भलाई के लिए, हर चीज आपकी भलाई पैदा करेगी। लोग अटैक करेंगे, वो अटैक का नुकसान उनको होगा और आप डबल फायदे में होंगे। आज अब इसीलिए कुछ लोग चर्च में और कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हो, क्योंकि आपने इस चर्च के विषय में बुरी बातें सुनी थी, लेकिन जैसे आपने बुरी बातें सुन के फॉलो करना शुरू किया, आपको हम अच्छे लगने लगे। हिंदी फिल्म बन सकती है इसमें। हाँ हाँ, मैंने कहा हिंदी फिल्म बन सकती है इसको, कि आपने सुनना कुछ और था लेकिन आप फॉलो करने लगे, और आपने देखा ये तो है ही कुछ और है, जो मैंने सुना था वो गलत था। परमेश्वर हेल्प करता है आपकी जब आप ऊंचाई के रास्ते पे जा रहे हैं। हर चीज आपकी भलाई के लिए, अगर आमीन ऊंचाई ब्लेसिंग आपकी है चर्च। आमीन। 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 तो अगर आप ड्रीमर हैं, दर्शन रखने वाले हैं, तो डोंट वरी। जब लोग कतरा के चले जाएं, आपको जब सबसे अधिक जरूरत हो, डोंट वरी। क्यों? क्योंकि आप ड्रीमर हैं, और नॉन ड्रीमर ये समझ नहीं सकता। जो यात्रा पे है, एक यात्री ने उसकी हेल्प की, दूसरा बंदा उसकी हेल्प नहीं कर पाया। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब की यात्रा अगर आप देखो, उसे मालूम था। आप जानते जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग होते हैं, आप मजबूत होते जब, और कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तब भी ये ध्यान रखो आपका स्वभाव क्या है। हाँ, और अपने आप को चेक करते जाओ। आज आप बहुत स्ट्रांग हो, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से, तो भी किसी गरीब की छोटी सी पुकार को इग्नोर मत करो। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी
परमेश्वर में रहो, क्योंकि जो आज आप बोएंगे, आप कोई भी क्यों ना हो, कल को काटने वाले हैं। आमीन। आप कोई भी क्यों ना हो। इसलिए वाइज मैन, वाइज पीपल, बुद्धिमान लोग अपनी लाइफ के टॉप मोमेंट पे भी, अपनी लाइफ के ब्लेसिंग से भरे हुए दिनों में भी अपने होशो हवास में रहते हैं। आमीन। आमीन। अपने फाइनेंशियल ब्लेसिंग के दिनों में भी वो गरीबों को भूलते नहीं। टाइम बदलते क्योंकि देर नहीं लगती, पर अगर आप हैंडल करोगे वेल, तो बाइबल कहती है धर्मी का टाइम पूरी उम्र एक सा रहेगा, कि वो सिर्फ परफेक्ट होता जाएगा, सिर्फ ऊंचाई तक जाएगा, वो कभी नीचा नहीं होगा, आमीन। वो फिर खड़ा होगा। आमीन। अगर ऊंचा ब्लेसिंग आपकी चर्च, आमीन। और अगर एक व्यक्ति गिरे, तो अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ते, उसने लिखा, उसने तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी। अगर आप दाखरस को देखें तो दाखरस यीशु मसीह के खून को दर्शाता है, यीशु मसीह के ब्लड को दर्शाता है। यीशु मसीह ने दाखरस का प्याला लिया था और बोला था ये मेरा लहू है। और अगर आप तेल को देखें तो पूरी बाइबल आपको बयान करती है 100 कितने 92 बार कि तेल का जिक्र हुआ। तेल का मतलब है अभिषेक। अगर आप गिर चुके हैं और शैतान ने आप पे अटैक किया, तो बाइबल कहती है पहला लहू, दाखरस, यानी अपने लाइफ में परमेश्वर का लहू अप्लाई करना, माफी मांगना परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरे लहू के साथ धुलना चाहता हूं, शैतान के अटैक से उबरना चाहता हूं। लोगों को ये मालूम नहीं कि आपका किया हुआ व्यभिचार या देखी हुई ब्लू मूवी, उसका असर आपके बिजनेस पे हो सकता है, उनको पता नहीं। उसका असर आपके स्टाफ पे हो सकता है। वो नेगेटिव चीज कहीं से भी निकल सकती है आपकी लाइफ से, वो लोगों को मालूम नहीं, लेकिन वो प्रेयर लाइन में खड़े हैं, हमारा बिजनेस ऑन कब होगा। आप जब ढलान से निकल के ऊंचाई की चढ़ाई पे चले गए, सब कुछ ऑन हो जाएगा। डिवाइन हेल्पर्स एंटर करेंगे, आपको शैतान एक्सपोज होता नजर आएगा, कहां पे काम कर रहा है वो। परमेश्वर वे खोलेंगे, रास्ते खोलेंगे, आपके सामने नए इवेंट्स, नई चीजें अनफोल्ड होती जाएगी और परमेश्वर आपको नई ब्लेसिंग देता जाएगा। जब आप बिल्कुल आपको लगेगा मैं गिरने लगा हूं, वो आपको उठा के खड़ा करेगा और अगली सुबह सबसे अच्छी सुबह होगी आपके लिए। आमीन। आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसने कहा दाखरस उस पे उंडेला और दाखरस और तेल उस पे ढालकर पट्टियां बांधी। दाखरस का मतलब है लहू। जब आप परमेश्वर, अगर आप अटैक से बाहर आना चाहते हो, लिखा उसे अधमरा छोड़कर उसके कपड़े ले गए थे। वो कपड़े धार्मिकता को दर्शाते हैं, कपड़े ऑनर को दर्शाते हैं। जब आप नीची जगह पे जाओगे तो शैतान उन कपड़ों पे जो आपके व्हाइट कपड़े हैं, पवित्रताई के, उनको छीनना चाहता है, अटैक करना चाहता है। क्यों? ताकि आपको शर्मिंदा देख सके। और बाइबल कहती है जब उस पे अटैक हो गया तो उस अटैक से बाहर आने का तरीका क्या है? लिखा दाखरस और तेल ढालकर उस पे पट्टियां बांधी गई जब तक वो हील नहीं हुआ। परमेश्वर के लहू को मांगो। अगर आप बाहर आना चाहते हो कि प्रभु मैं माफी मांगता हूं, माफी मांगती हूं, आज से नीचाई नहीं, सिर्फ चढ़ाई पे मेरे जाऊंगा, जाऊंगी। और तेल, अगर आप अभिषेक अपनी लाइफ में रखें तो जो कुछ शैतान ने छीना वापिस आएगा और हीलिंग होगी आपकी। आमीन। अगर तेल आपकी लाइफ में नहीं है तो हीलिंग होना पॉसिबल नहीं। लिखा दाखरस और तेल दोनों उसकी लाइफ में थे। बाइबल बयान करते कि परमेश्वर लहू से धोके उसके बाद तेल लगाता है कि व्यक्ति की लाइफ में। अगर बाइबल को स्टडी करें आप, उसका मतलब है लहू से धुलने के बाद जब आप एक विश्वासी जीवन में एंट्री करते हैं, चाहे आपका नाम जॉन पीटर क्यों नहीं, आप बॉर्न क्रिश्चियन क्यों नहीं, आपको मालूम है आप विश्वासी हो या नहीं, जब तौबा करके आप एंट्री करते हो परमेश्वर के लहू से, उसके बाद परमेश्वर आपको तेल देते हैं, अभिषेक देते हैं। और वो अभिषेक चाहे एक बिजनेसमैन होने का हो, एक विश्वासी होने के नाते, एक पास्टर का हो, एक प्रेरित का हो, एक प्रॉफिट का हो, जब आप उस अभिषेक की कदर करके बढ़ते जाते हैं, जो कुछ आपकी लाइफ में शैतान के अटैक होते हैं, आप हीलिंग देखते हैं उनमें। आप जानते हैं एक चीज को, आप अपनी लाइफ में कभी भी पास से, अपने बीते हुए से, अपने उस बीमार बिजनेस से या बॉडी से या कर्सिस से आप हीलिंग नहीं ले सकते जब तक आपकी लाइफ में तेल एंटर नहीं करता, आपकी लाइफ में अभिषेक एंटर नहीं करता। पहले आप लहू से, उसके बाद तेल से,
लहू से अपने आप को साफ करते हैं और तेल से अपने आप को भरते हैं, और जो कुछ शैतान ने छीने वापिस आते हैं। जो आमीन मांस उतर गया था वापिस आया, जो हड्डी टूट गई थी जुड़ी, जो जोड़ उखड़ गया था वापिस आया। सब कुछ वापिस आना शुरू हुआ जब ये दो चीजें लगानी शुरू की। हालेलुया। हालेलुया आप